हाय फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है अफ्रीका का हमारा मैप सीरीज चल रहा है। ऑलरेडी मैप सीरीज तो हमने साउथ अमेरिका कर लिया, ऑस्ट्रेलिया कर लिया, अब अफ्रीका के ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखो यार, मैं आपको पर्सनल अपना ओपिनियन देता हूँ। अफ्रीका अगर पूरा मैप आपको दिमाग में बैठ जाना तो एक आपके लिए साइकोलॉजिकल विन होती है, क्योंकि इस अफ्रीका का मैप देख के बहुत डर लगता है। मतलब पता ही नहीं कौन सा देश क्या है यार, नाम नहीं सुना आपने कभी। ठीक है, कौन सा देश कब उठ के आता है, किसका नाम किधर आता है, जगह कौन सी होती नहीं पता रहता, बहुत टाइम पे नहीं पता रहता। इसलिए इसकी जितनी बार हम प्रैक्टिस कर ले एक साइकोलॉजिकल विन होती है। और ऐसा नहीं, एशिया भी बड़ा है, लेकिन एशिया क्या हमें अपना लगता है ना, क्योंकि हम इंडियन हैं तो हम भी उसी में आते हैं। तो हम आसपास के कुछ कंट्री तो हम ऐसे बिना देखे आंख बंद करके बता देते हैं। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री रहती है, वो हम बोलते हैं इसको कौन पढ़े, मतलब सीक्वेंस में समझ में आ जाए। फिर यूरोप में बहुत सारी चीजें हमने देखी होती है, सुनी होती है काफी। तो प्रॉब्लम हमें अफ्रीका में बहुत ज्यादा आती है। हमें लगता है यार इसको कर लिया तो एक साइकोलॉजिकल विन है, ठीक है, और वही सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। तो चलिए एक बार वापस रिकैप करेंगे आपको। अब ये तो जो वीडियो है पर्टिकुलरली माउंटेन और ग्रासलैंड का है, ठीक है, लेकिन आपको जैसे कि पता है मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो बिना रिवीजन के तो आगे बढ़ने नहीं दूंगा मैं, ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और पढ़ो, तुम ऐसी अपनी मर्जी से देखो। देखो अब यहाँ पे शुरू करता हूँ वापस से कि खाली मैप, एक ब्लैंक मैप उठाने का और खुद से करने का कि भाई मेरे को कितना याद है। कोई भी कंट्री हो, आंख बंद कर कोई बोले तो बता भाई ये कौन सा है, तो देखो ये सूडान है और ये साउथ सूडान है। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ सूडान और साउथ सूडान, ठीक है। अच्छा ये कौन सी है, ये इरिट्रिया। इरिट्रिया किससे अलग हुआ था, इथोपिया से अलग हुआ था। ये क्या है, अपना सोमालिया है। छोटा सा कंट्री किधर घूम रहा है, ये जिबौती है। ये 4 कंट्री कौन से बन गए, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बन गया। ऐसे ही दिमाग में आना चाहिए। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नीचे क्या आता है, KTM और एक छोटा सा M और है। अब याद करिए यहाँ पे कितने लैंडलॉक कंट्री, उसकी भी बातें करेंगे। यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री भी याद दिला दूंगा आपको पूरी में। केनिया, तंजानिया, पहले तो सिर्फ कंट्री कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मैं ये भी याद दिला दूंगा, इसके कैपिटल्स भी याद दिला दूंगा मैं, ठीक है। तंजानिया की कैपिटल दो माह हो गई, केनिया की नैरोबी हो गई, UNEP के हेडक्वार्टर है यहाँ पे। ये सब आपको दिलाता रहूंगा। मोम्बासा पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये सब याद दिला दूंगा, चिंता मत करिए। मोजाम्बिक हो गया यहाँ पे, मोजाम्बिक चैनल आपको मिलेगा यहाँ पे। देखो ये मालावी है यहाँ पे, लिलिंगो इसकी कैपिटल है, ओके। अभी देखो KTM हो गया, पहले कंट्री तो दिमाग में रख लो। फिर Z1 Z2 जैम्बिया और अपना जिम्बाब्वे, हरारे, लुसाका, याद करिए सब। उसके बाद यहाँ पे अभी देखो, अभी तो तुम बोलोगे कहां से कहीं भी चालू हो गया। अरे कैसी भी चालू हो, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। मैं तो बोलो तो ये भी बोलो, ये लोगों DRC है, एक कार है, एक अपना ये DRC है, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, तो छोटा कॉन्गो है। उसके बाद ये कैमरून है, इधर कैमरून माउंटेन मिलेगा मेरे को, ठीक है। ये अपना कौन सा है बाबा, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा ये कौन सा, ये गेबॉन है, ये चैड है। अच्छा देखो ऐसी बस चलते रहना चाहिए हाथ अपना। उसके बाद तुम कौन है भैया, चैड के बाद बगल में कौन आता है, नाइजर, और नाइजीरिया को बॉर्डर मिलता है, कोस्टल बॉर्डर मिलता है, याद है कुछ। ये फिर इसको क्या बताया था मैंने, GTB बोला था ना, GTB याद करिए। GTB क्या है यहाँ पे, घाना कैपिटल क्या बताई थी, अकरा, बहुत फेमस है अकरा। उसके बाद टोगो, बेनिन, याद करिए सब। अच्छा M वाला कंट्री माली। फिर अच्छा बर्किना फासो, कहां भाग रहा है बर्किना फासो, ठीक है। उसके बाद मैरिचुनिया, ठीक है। ये आपको बोला था ना मोरक्को के बगल में एक मोरक्को के बगल में एक कंट्री याद रखना, वेस्टर्न सहारा। अच्छा उसके बाद एक सबसे बड़ा कंट्री अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। अब मैं इसके फीचर नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं मैं, ठीक है। फीचर भी करवा दूंगा, लेकिन पहले मेन तो कंट्री दिमाग में आ जानी चाहिए सारी, ठीक है। अच्छा तुमको भी देखेंगे, इनको भूलेंगे नहीं। क्या था, लिब्रिया था, सॉरी ठीक है। उसके बाद सनी लियोने, मतलब सीरिया लियोने, सॉरी, ठीक है। फिर अपना क्या हो गया, सेनेगल, ओके। उसके बाद कुछ बचा नहीं, चलो। अच्छा ये भूल रहा हूं यार, मैं भी भूल रहा हूं, क्या था सेनेगल के बगल में, याद दिलाना तुम लोग। गिनिया से, गिनिया है, गिनिया। ये तो गैबॉन है ना, ये तो गैबॉन है। अच्छा ये गैबॉन है इधर, ठीक है। अच्छा ये देखो कौन सा, चलो छोड़ो और कुछ करा देता हूं। ये हो गया अपना नामीबिया, क्रिकेट खेलने आया था एक बार। ये बोस्वाना लैंडलॉक कंट्री है। ये साउथ अफ्रीका, ये लिसोतो, ये इस्वातिनी, हो गया। और पूरा मैप ही हो गया। ये क्या है, ये देखो अंगोला। कितना, सब खत्म हो गया, पूरा मैप हो गया। कहां से चालू किया था, साउथ सुडान से उठा के, कहीं से भी एक मैप लो, बस लिखते रहो, याद हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इनके फीचर की बात कर लेते हैं। अब जरा थोड़ा अब पढ़ लेते हैं, ग्रासलैंड और माउंटेन पढ़ने आए थे ना। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं, आपको याद कितना हो गया है, ठीक है। ये 5वीं 6ठी बार से करा रहा हूं, मुझे जहां तक याद है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा
अपग्रेडेड वाला मैप लेके आया, क्योंकि बार बार मैं ऐसे लाइन खींचता था ना साउथ सुडान की और यहाँ पे इरिट्रिया की। तो जरा इस बार अभी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है जरा देखो, लैंडलॉक कंट्री सिर्फ बतानी है। ये देखो चैड है, चैड लैंडलॉक्ड है, कार ये लैंडलॉक्ड है, डीआरसी लैंडलॉक्ड है, अरे सॉरी माय मिस्टेक, ये यहाँ पे नहीं है, नहीं ये लैंडलॉक नहीं है, ठीक है। कैमरून भी लैंडलॉक नहीं है। अच्छा क्या लैंडलॉक्ड है, अपना तुम हो लैंडलॉक, ये देखो इधर गया। अब देखो ऐसे रैंडम Z1 Z2 देखो, ये सीक्वेंस नहीं है लेकिन दिमाग काम करना चाहिए। जैम्बिया और जिम्बाब्वे ये दोनों लैंडलॉक्ड है, मालावी लैंडलॉक्ड है। BRUR से देखो, ब्रू भूला तो नहीं था, बुरुंडी, अच्छा लगता भूल गया था मैं इसको, बुरुंडी, रवांडा, उगांडा ये तीनों लैंडलॉक्ड है। अच्छा इधर अपना साउथ सुडान लैंडलॉक्ड है, इथोपिया लैंडलॉक्ड है, ठीक है, ठीक है। अच्छा और कुछ ऊपर वाले तो कोई भी लैंडलॉक्ड नहीं है भैया। अच्छा ये माली लैंडलॉक्ड है, देख रहे हो ना, बर्किना फासो लैंडलॉक्ड है, नाइजर लैंडलॉक्ड है, इधर के तो सबको कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। कितने हो गए, अच्छा ये भी तो है यहाँ पे, ये कौन सा भैया, देखो ये देखो यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये बोस्टवाना है, करेक्ट। बोस्टवाना बॉर्डर शेयर नहीं करता जैम्बिया के साथ, क्योंकि ऊपर नेमीबिया आ जाता है। तो कितने हो गए, 1 2 3, 3 हो गया। चौथा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंट्री यहाँ पे लैंडलॉक्ड है, ठीक है। ये देखो ऐसे हुआ ना, मजा आया होगा, साथ से खुद से करोगे तो मजा आएगा यार। इट्स अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल, बस इतनी बात बोलूंगा मैं। जितनी बार खुद से पूरा मैप लिख लोगे ना उतना तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं तो आपके लिए भी बोलूंगा एक लिस्ट भी बना लो जब लिखो। अच्छा इसकी कैपिटल भी लिखा करो, कैपिटल भी लिखा करो, और अच्छा लगेगा। फिर तो ऐसा लगेगा अरे सब अपनी अपनी भगवान है, ऐसा लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। सबकी नहीं लर्न करनी है लेकिन मैक्सिमम तो लर्न कर ही लेनी है, ठीक है। ये भी करा दूंगा मैं, चिंता मत करिए। अब जरा आ जाए हम अभी के जो टारगेट पे, अच्छा ये जरा टारगेट पे आते हैं जरा, तो वापस इस मैप पे आएंगे, चिंता मत करिए। ये जब तक एक और बार नहीं करता तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। चाहे ग्रासलैंड से चालू करो, नहीं ग्रासलैंड नहीं, पहले माउंटेन से चालू करता हूं मैं, फिर ग्रासलैंड पे आऊंगा, ठीक है। माउंटेन इसमें 5-6 काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो साहिल रीजन है छठा, इसको बाद में देखते हैं। देखो माउंटेन पे आते हैं, देखो जरा पहला माउंटेन है माउंटेन एटलस। ये देखो एटलस जो माउंटेन है यहाँ पे, अच्छा ऊपर तो नहीं गया, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। देखो एटलस माउंटेन है पूरा, ठीक है, एटलस माउंटेन है। मालूम है कहां, तुम बोलोगे कहां कहां भैया, तो मोरक्को में है, अल्जीरिया में है और टूनिशिया में है, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, ये 3 कंट्री में मिला के बनता है एटलस माउंटेन। पूछा हुआ क्वेश्चन है किधर बॉर्डर है इसका, टुवर्ड्स द मेडिटेरियन सी, टुवर्ड्स द मेडिटेरियन सी एटलस माउंटेन है। किस टाइप का माउंटेन है एटलस माउंटेन, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अब मोरक्को में कौन कौन सी जगह हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी इसकी कैपिटल रबात, हमने कासाब्लांका पढ़ी थी, हमने मरकेश पढ़ा था। मार्केश को हम रेड सिटी भी कहते हैं बिकॉज वहां पे रेड क्ले की बिल्डिंग्स बनी होती है, दीवारें बनी होती है, जो घर बने होते हैं रेड क्ले की मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है। एक रिलीजियस प्लेस भी है कासाब्लांका, अपने में सिट्रस फ्रूट के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, केमिकल्स के लिए बहुत फेमस है वहां पे। अल्जीरिया की कैपिटल क्या था, अल्जीरस थी। टूनिशिया कैपिटल क्या थी, ट्यूनिस थी, याद करिए, यहीं पे हमारा अरब स्प्रिंग शुरुआत यहीं पे हुआ था। लीबिया की कैपिटल क्या थी, त्रिपोली थी। इजिप्ट की कैपिटल क्या थी, कायरो थी। कहां लोकेटेड है, ये अपने नाइल रिवर पे लोकेटेड है। यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। स्विस पेनाल जहां पे खत्म होता है वहां पे कौन सा पोर्ट है, पोर्ट सईद है, याद करिए सब, ठीक है। ये सब इसलिए बता रहा हूं, रिकैप करा रहा हूं आपका मैं, ठीक है। तो हो गया आपका ये कौन सा मैंने ये बताया आपको, एटलस माउंटेन बताया, ठीक है। टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशन है, सॉरी नियर बाय अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरियन। ये देखो अटलांटिक इधर है, ये पूरा मेडिटेरियन है, ठीक है। ये देखो ये भी पूछा जाता है कि कौन से स्ट्रेट से मेडिटेरियन सी एंड द अटलांटिक ओशन कनेक्ट होते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए देखो वेस्टर्न सहारा देखोगे ना आप, ये देखो थोड़ा इधर इरेज कर दो मैं आपके लिए। ये देखो वेस्टर्न सहारा टुवर्ड्स अटलांटिक है, लेकिन मोरक्को का बॉर्डर आपको इधर भी मिलता है, मेडिटेरियन सी में भी लगता है और अटलांटिक ओशन में भी लगता है। साथ ही साथ आपको ये भी बोला था मैंने कि कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी को कनेक्टेड है, मतलब बॉर्डर अपना शेयर करती है ऑफ द अफ्रीका। तो ऊपर की 5 कंट्री आपको बताई थी मैंने, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, 5 कंट्री। ऐसे दिमाग में बैठा लो, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे याद हो जाना चाहिए, बस इतना बोलूंगा मैं। अब आपकी मर्जी यार कितना आपको याद रहता है, लेकिन रेगुलर अगर करोगे तो कैसे नहीं याद होगा, बस आपकी डेडिकेशन और क्या। चलिए ये हो गया। अब जरा बात करते हैं, एक हमने माउंटेन कर लिया एटलस माउंटेन, इट इज अ फोल्ड माउंटेन, प्लीज रिमेंबर दैट, इट इज अ फोल्ड माउंटेन लोकेटेड इन द 3 कंट्रीज मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनिशिया। ओके, इतना ही इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स द मेडिटेरियन सी, बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है। चलिए अगले माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो ये एटलस माउंटेन की बात है। देखो अब यहाँ पे एक और माउंटेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्जीरिया का तो नहीं बताऊंगा मैं आपको। मैं एक अल्जीरिया में एक माउंटेन है, आई थिंक यहाँ पे है या नहीं, आई थिंक डाला होगा मैंने मैप में।
अच्छा माउंट किन्या, लगता है भूल गया मैं डालना। एक माउंटेन और था जो मैं डालना चाहता था, होगार माउंटेन है एक्चुअली, अगार या होगार आई थिंक यही माउंटेन है वो, होगार माउंटेन है, होगार माउंटेन। होगार माउंटेन कहाँ पे है भैया? होगार माउंटेन आपको मिलेगा अल्जीरिया में, ठीक है। होगार आई थिंक वही अगार लिखा है ना, होगार वही माउंटेन है, यहाँ पे अल्जीरिया में है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है। उसके बाद लीबिया में भी एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं तिबिस्ती माउंटेन। कौन सा माउंटेन बोला आपको मैंने? तिबिस्ती माउंटेन, लीबिया में है, ठीक है। तिबिस्ती, TIBIST है, तिबिस्ती, तिबिस्ती माउंटेन आपका है, TIBIST है, तिबिस्ती माउंटेन आपका लीबिया में मिलेगा और चैड में मिलेगा, दोनों कंट्री में आपको मिलेगा, ठीक है, उस साइड मिलेगा। चलो या इसका भी मैप दिखा देंगे आपको, चिंता मत करिए। फिर आ जाइए माउंट केनिया पे। अब तुम बोलोगे माउंट केनिया कौन सी बड़ी बात है, हमको तो पता है माउंट केनिया कहाँ है, केनिया में होगा। आपको इतना नहीं पूछा जाएगा, आपको मालूम है क्या पूछा जाएगा? आपको ये पूछा जाएगा कि माउंट केनिया जो है वो मतलब साउथ अफ्रीका का नहीं, आपको ऐसे नहीं आएगा। चलो मैं गलत बोल रहा हूं आपको, मैं सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, इट इज अ सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। तो बोलोगे फर्स्ट कौन सा है? फिर फर्स्ट आपको तो पता है ना, तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो, इधर ही है। ये देखो, अब थोड़ा सा इधर भी दिमाग लगा लो, लेक विक्टोरिया दिख रहा ना तुम्हें? अब खुद बताओ लेक विक्टोरिया को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है? तंजानिया करता है, केनिया करता है, उगांडा करता है ना उगांडा। तो देखो कितना आसान हो गया अभी यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके लिए कितनी बार पूछा है कि लेक विक्टोरिया को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, यहीं पे खत्म हो गया। देखो यहाँ पे तंजानिया किधर गया, तंजानिया तो यहीं पे, केनिया, उगांडा, ठीक है। अब एक और चीज दिमाग में रखो, जो तुम्हारा ब्रू है ना, BRU ऊपर से आता है, ब्रू कॉफी, बुरुंडी, रवांडा और उगांडा। तो यहाँ पे उगांडा सबसे बड़ा कंट्री है इनमें से भी, इन तीनों में सबसे बड़ा जो कंट्री है उगांडा है, ठीक है। मेरा फ्रेंड वहीं पे बैठा है इस टाइम पे, कंपाला में, कैपिटल है इसकी, ठीक है। तो उगांडा कैपिटल वैसे इंपॉर्टेंट भी है, कंपाला और इसकी भी, रवांडा की किगाली है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। बुरुंडी का तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया कौन सी 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है? UKT, ठीक है, या फिर अब जैसे इसको कर लो, युगांडा, केनिया और तंजानिया। ये होता है लगातार मैप देखने की हद। तंजानिया में कौन सा लोकेटेड है? तंजानिया में कौन सा भाई यहाँ पे माउंटेन लोकेटेड है? माउंट किलिमंजारो। एंड माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का। माउंट किलिमंजारो इज नथिंग बट अ हाईएस्ट पीक ऑफ द, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द केनिया, सॉरी अफ्रीका, एंटायर अफ्रीका। केनिया के अंदर माउंट केनिया मिलेगा आपको, उसके बगल में आपको इधर दिख ही रहा है, आपको बताया लेक विक्टोरिया मिल रहा है आपको यहाँ पे। अच्छा और कुछ यहाँ पे? और हाँ, जो माउंट किलिमंजारो है, इट इज अ एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अच्छा अब जरा तुम्हें माउंटेन्स का भी रिवीजन करा दूं मैं। कितने माउंटेन हमने पढ़ लिए? अब जरा खाली मैप में चलो, ऐसे भागा मत करो, खाली मैप पे चलो, बहुत कुछ करने के लिए यहाँ पे। जरा, अरे बहुत नीचे लगा दिया, मेरी भी गलती हो गई, थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था। चलो अभी हमने कितने माउंटेन करे हमने पढ़ा, देखो ये है मोरक्को, ये है अल्जीरिया, ये है टूनिशिया। इनमें कौन सा माउंटेन हमने पढ़ा है? हमने माउंट एटलस पढ़ा है, करेक्ट। हमने उसके बाद ये देखो लीबिया है, हमने लीबिया में, लीबिया और चैड में हमने कौन सा माउंटेन पढ़ा भैया? हमने पढ़ा है यहाँ पे माउंट तिबिस्ती। कौन सा पढ़ा हमने? माउंट तिबिस्ती, ठीक है। उसके बाद हमने अल्जीरिया में कौन सा पढ़ा? होगार, होगार माउंटेन हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ऐसे सीक्वेंस में भी देखते रहो, माउंट एटलस, होगार, दिस वन इज तिबिस्ती, एंड देन कम द केनिया, दिस इज द केनिया। केनिया में कौन सा है? केनिया में आपको मिलेगा दिस वन, माउंट केनिया मिलेगा। अब इसको ईस्ट टू वेस्ट भी, वेस्ट टू ईस्ट भी तो लगाने को दिया जा सकता है ना, वेस्ट टू ईस्ट लगाइए। देखो ए सबसे वेस्ट में क्या मिलेगा? एटलस मिलेगा, होगार मिलेगा, उसके फिर तिबिस्ती मिलेगा और फिर केनिया मिलेगा। वेस्ट टू ईस्ट भी तो लग सकता है यहाँ पे, खुद देखो आप यहाँ पे कनेक्ट करो। उसके बाद नीचे क्या मिलेगा? माउंट तंजानिया हमने पढ़ लिया। अच्छा ये कोमोरोस किधर है? किधर है कोमोरोस? इधर है कोमोरोस। इधर आपको माउंट कोमोरोस भी मिलेगा अभी, ठीक है, माउंट कोमोरोस भी मिलेगा, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो। किस टाइप का वोल्केनो है भैया? एक्टिव वोल्केनो है। अच्छा अब तुम बताओ ये क्या है? ये तुम्हारा नाइजर है। ये क्या है? नाइजीरिया। नाइजीरिया को बॉर्डर शेयर होता है। नाइजीरिया कैपिटल क्या है? अबूजा या अजूबा, जैसे भी पढ़ लो, अजूबा। सही बताऊं तो यहाँ पे अबूजा सीमेंट से याद कर लो, अबूजा है, ठीक है। तो क्यों बता रहा हूं बार बार? आदत पड़नी चाहिए। चलिए तो कोमरोज में कौन सा है? माउंट कोमरोज है, लेकिन एक्टिव वोल्केनो है। कितने तो नाम पे पड़ जाएंगे आपको। चलिए अब यहां पे आ जाइए अपना दिस वन, साउथ अफ्रीका में। यहां पे आपको एक रेंज मिलेगी जिसको बोलते हैं ड्रैकेनबर्ग। कौन सा माउंटेन है भैया? ड्रैकेनबर्ग माउंटेन। डेकनबर्ग माउंटेन। डेकनबर्ग माउंटेन किस टाइप का माउंटेन है? इट इज अ रेसिडुअल माउंटेन। किस टाइप का? रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन है, जैसे कि हमारा अरावली है ना, उसी तरह से ये भी है। Arauli is a type of residual mountain. In the same way, this Drakensberg is also a
दिस वन क्या बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, माउंट कमरूस आपको बता ही दिया मैंने, तो जरा इसको दिमाग में रखिए। ठीक है, अभी सारे आई थिंक माउंटेन हो गए, कुछ और तो नहीं बचा, नहीं मेरे को तो नहीं लगता अभी यहाँ पे कुछ बचा है। ठीक है, तो इतने माउंटेन हमें दिमाग में रखने हैं इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब चला आ जाओ, जरा भी देख लो, ड्रैकेनबर्ग देख लो, नहीं तो तुम बोलोगे मैप लगाया था हमको दिखाया नहीं, बस खाली मैप में बता के बोला प्रैक्टिस कर लो, ऐसे थोड़ी होता है। आ जाओ तो मैं दिखा दूं, ये देखो माउंट कैमरूज है, ये देखो कैमरून दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो कैमरून, कैपिटल क्या, याओंडे, फेमस जगह है याओंडे। ठीक है, कहीं जाने का मौका ना मिले तो अच्छा। ये देखो यहाँ पे स्वाजीलैंड, जिसको हम इस्वातिनी भी पहले कहते थे, लिसोतो है यहाँ पे, ये देखो ड्रैकेनबर्ग है, प्रिटोरिया है, ब्लोमफोर्टिन, याद करो, सब याद आ रहा कि नहीं आ रहा, ब्लोमफोर्टिन, प्रिटोरिया, बहुत फेमस जगह है। ठीक है, पढ़ा तो था हमने प्रिटोरिया। चलिए, इसकी ब्लोमफोर्टिन इसकी जुडिशियल कैपिटल है, याद करिए, प्रिटोरिया इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, उसके बाद इसकी केप टाउन जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है, याद करें। जोहान्सबर्ग में गोल्ड माइन मिलती है, किम्बरली डायमंड के लिए फेमस है, डरबन इसका पोर्ट है, एक ईस्ट लंदन इसका एक पोर्ट है, देखो डरबन इसका पोर्ट है, पोर्ट एलिजाबेथ इसका पोर्ट है, ईस्ट लंदन में एक पोर्ट है इसका, ये सब बताया तो था आपको मैंने। ये देखो साउथ अफ्रीका फेमस है आपके लिए, साउथ अफ्रीका के लिए पढ़ना पड़ेगा। ड्रैकेंसबर्ग क्या है, रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, वही तो बता रहा था आपको ऐसी लाइन खींच के मैं। फिर उसके बाद लिसोतो और स्वाजीलैंड या फिर इस्वातिनी बोलते हैं इसे, ये दोनों आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे आपको वेल्ड्स वो भी मिलेंगे, जो वेल्ड्स के जो टेम्परेट है ना, वो भी ग्रासलैंड वो भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। चलिए, तो आपको हमने कितने माउंटेन कर लिए, शुरुआत कर लो, ऐसे दिमाग में रखो। अब मैं बोलूं कि कितने माउंटेन कर लिए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए। शुरुआत सर आपने एटलस से किया था, एटलस में एटलस दिखाया था आपने। ठीक है, कहां कहां था एटलस, मोरक्को में था, उसके बाद ट्यूनीशिया में था, अल्जीरिया में था, उसके बाद आपने बोला कि ये कुछ होगार करके है, अल्जीरिया में है। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आपने तिबिस्ती बताया जो कि लीबिया और चैड में था। फिर हमने माउंट केनिया चले गए हम लोग देखने के लिए, सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद किलिमंजारो में बुला लिया आपने। फिर आपने बोला कि ये जो विक्टोरिया लेक है उसके आसपास देख लो कौन सी कंट्री है, तंजानिया है, केनिया है और अपना उगांडा है, ये 3 कंट्रीज हैं। उसके बाद फिर आप बोला कि ड्रैकेंसबर्ग आ जाओ, यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग में घूमते हैं, थोड़ा सा रेसिडुअल माउंटेन हम भी चढ़ जाएंगे क्योंकि अरावली जैसा ही है हमारा। तो फिर हमें देखने को मिलता है, चलो यहाँ पे भी आ गए हम लोग। यहाँ पे फिर हमने वापस से पूरा दर्शन कर लिया, ब्लोमफोर्टिन क्या है, फिर हमने देखा प्रिटोरिया क्या है, वापस से हमारी यादें ताजा हो गई। ठीक है, डरबन पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन पोर्ट या केप टाउन इनका शहर, तो देखो प्रिटोरिया, ब्लोमफोर्टिन और केप टाउन, याद करिए तीनों के तीनों आपको बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनके दो जो बड़े बड़े भाई ग्रासलैंड से जरा उसकी बात करते हैं, एक ट्रॉपिकल है और एक टेम्परेट है, दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आपके लिए एक वर्ल्ड मैप भी लगाया है। ये देखो, जब भी बात आए आपको ट्रॉपिकल्स की, दिस वन जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, यहाँ पे याद करिए, आपको याद आ रहा है लानोज है यहाँ पे, उसके बाद कटिंगा है, ठीक है, अपने यहाँ पे कॉम्पास है, तो अपने ब्राजील वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब इसकी बात आप करते हो तो ये वेल्ड्स किस टाइप का होगा, वेल्ड्स आपका टेम्परेट होगा, वेल्ड्स किस टाइप का होगा, आपका टेम्परेट ग्रासलैंड होगा जो कि साउथ अफ्रीका में मिलता है आपको। ठीक है, और इस रीजन में बारिश होती है, जो आपको रीजन यहाँ पे मार्क दिख रहा है ना पूरा, इस रीजन में अच्छी खासी बारिश मिलती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में मेजर अंतर क्या है, तो देखो मेजर अंतर ये है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आपको पेड़ मिलेंगे थोड़े, क्योंकि बारिश होती है वहां पे पेड़ उग जाते हैं, पेड़ कोशिश करते हैं पेड़ मिलेंगे वहां पे, लेकिन आपको वहां पे ये नहीं मिलेगा, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, टेम्परेट वाले में आपको पेड़ कम मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा करके आपको पेड़ किस में मिल सकते हैं, इसमें मिल सकते हैं, अपने ट्रॉपिकल्स में मिल सकते हैं, सबसे बड़ा मेजर यहाँ पे डिफरेंस है। अच्छा, कौन सा टाइप का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है भाई यहाँ पे, जो इधर की बात करो, सूडान में है सवाना, बहुत बार सुना होगा सवाना के जो बगीचे हैं, जो भी है तुम्हारा सवाना, तो सवाना आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अफ्रीका में। ये देखो सवाना ग्रासलैंड, ये देख रहे हो ये पूरा सवाना के फॉरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो सूडान में मिलेगा आपको, थोड़ा पार्ट इसका चैड में मिलेगा, उसके बाद इधर की कंट्री में मिलेगा। मेनली वो सूडान टाइप का क्लाइमेट लोग बोलते हैं। सूडान टाइप का क्लाइमेट मतलब क्या होता है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, एक तरह से ड्राई एंड वेट क्लाइमेट इसको बोलते हैं। एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है। तो बेसिकली आप समझ रहे होंगे आप कि सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ड्राई एंड द वेट क्लाइमेट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, उसके बाद नीचे आ जाओगे थोड़ा डिजर्ट मिलेगा, और देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा, वेल्ड्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए जरा आ जाइए, देखिए ये आपका वेल्ड्स वाला पार्ट है। देखो आपको बोला था मैंने वेल्ड्स की 3 कंट्री में है वेल्ड्स, एक ही कंट्री में नहीं है, सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं है, साउथ अफ्रीका के साथ साथ इस्वातिनी और लिसोतो दोनों में है। अब दिख गया है मैप में, तो लिस्वातिनी अगर पूछा है कि वेल्ड्स कहां है तो दिमाग में आना चाहिए 3 कंट्री में है, इस्वातिनी में भी है, लिसोतो में भी है और साउथ अफ्रीका में भी है।
ठीक है, लोगों को लगता है साउथ अफ्रीका खत्म, अगर इस्वातिनी और लिसोतो आ गया ना जिस दिन, तो उस दिन मैंने पहला वीडियो जब टेम्परेट ग्रासलैंड बनाया था तो यही बोला था कि इस्वातिनी लिसोतो भूलना नहीं है भाई, तुम्हें इसमें मिलेगा आपको। तो चलिए, ये आपको ग्रासलैंड भूलना नहीं है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसमें ग्रासेस थोड़े छोटे होते हैं, पूरा खुला मैदान होता है, टाइगर्स के लिए, चीता के लिए बहुत अच्छा एरिया होता है घूमने फिरने के लिए, ठीक है। इसमें अच्छी खासी एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। आपको बताया अभी तक जितने भी टेम्परेट ग्रासलैंड आपको मिलेंगे वहां पे बड़े लेवल पे आपको ये कमर्शियल एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा आपको, ये हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। होपफुली आप इसको याद रखेंगे, याद रख रहे होंगे। प्रेरीज को हम क्या बोलते हैं भाई, काफी ज्यादा वहां पे गेहूं की खेती होती है, ठीक है, वो अमेरिका में आके डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन ये वेल्ड्स है। अर्जेंटीना में कौन सा था, पंपास है, याद करिए सब, ठीक है। हमने ये पढ़ रखा है, डाउन्स पढ़ रखा है, कहां पे पढ़ रखा है हमने, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पढ़ रखा है, न्यूजीलैंड में सेंटबरी पढ़ रखा होगा, ये सारे के सारे क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से हमारा पूरा टॉपिक हो गया। अब जरा एक छोटा सा और रिकैप, थोड़ी सी मेहनत, और फिर हमारा एक खत्म हो जाएगा दोनों। आपको वापस से एक मैप में करा देता हूं मैं, चलिए आ जाइए जरा। अब जो हमने कंट्री डिस्कस की जरा उसके बारे में बात करेंगे, ज्यादा नहीं बात करेंगे। तुम बोलोगे क्या हर बार हमको मूर्ख समझाए, क्या हमको याद नहीं होता क्या, चलो कोई बात नहीं। हमने पढ़ा मोरक्को के बारे में, हमने पढ़ा अल्जीरिया के बारे में, हमने पढ़ा टूनिशिया के बारे में, करेक्ट। यहाँ पे क्या था, एटलस माउंटेन था। हमने पढ़ा यहाँ पे होगार माउंटेन अल्जीरिया में, किधर जा रहे हैं, अल्जीरिया इधर ही है ना, कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये लीबिया है, लीबिया में। और हमने इसमें पढ़ा क्या है, चैड में हमने क्या पढ़ा, तिब्बती पढ़ा हमने। उसके बाद हमने केनिया, किधर गया केनिया, ये देखो केनिया। खाली मैप में भी ऐसे लिखना चाहिए कि हाँ केनिया किधर है, ये तंजानिया है, ये लेक विक्टोरिया है, युगांडा है, पढ़ा ना हमने युगांडा के बारे, युगांडा कैपिटल कंपाला है। तंजानिया में कौन सा है, एक्सटेंट वोल्केनो कौन सा है, किलिमंजारो है, हाईएस्ट पीक है, माउंट केनिया सेकंड हाईएस्ट है, याद करिए इसको, ईस्ट टू वेस्ट भी लगा दीजिए। चलिए उसके बाद अपने ड्रेकेंसबर्ग, तो देखो लिखा हुआ है, क्या करो अब यहाँ पे, साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में हमने डाउन्स के बारे में पढ़ा है। अच्छा उसके बाद जो सूडान है, साउथ सूडान है, ये पूरा जो रीजन था हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने सवाना ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये सब चीजें हमने इसमें अंदर पढ़ी हैं। देखो जितना आप रिकैप करते रहोगे उतना अच्छा। एटलस किस टाइप का माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। ये अपना ड्रेकेंसबर्ग किस टाइप का माउंटेन है, अच्छा ये अपना रेसिडुअल माउंटेन है। अच्छा माउंट कोमोरोस तो भूल ही रहे हैं हम लोग, ये देखो माउंट कोमोरोस यहाँ पे, कोमोरोस यहाँ पे था तो माउंट कोमोरोस यहाँ पे है, ठीक है। माउंट कोमोरोस एक किस टाइप का है, एक्टिव वोल्केनो, इट इज एक्टिव वोल्केनो, इट इज अ एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। तो ये आप भूलना नहीं, ये सब चीजें यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी बार प्रैक्टिस उतना अच्छे से याद। अब अफ्रीका का मैप अब तुमको ना, अगर मेरे साथ रह रहे होगे तो तुमको अब खेलने में मजा आ रहा होगा, बोले हाँ यार अच्छा लग रहा है थोड़ा, लेकिन तुम्हारी कितनी शिद्दत है, तुम कितना यहाँ पे अलग से कर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाली मैप ला लो, अरे 4-5 दिन प्रैक्टिस करो यार, मैं बोलता हूँ लिख के देता हूँ, मेरे साइन देता हूँ यहाँ पे, लो कैसे नहीं याद होगा तुम्हें, अच्छे से नहीं आई बट ठीक है, इतने में काम चल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में आपके रिवर्स खत्म कर दूंगा मैं, लीग्स खत्म कर दूंगा मैं, और जो भी बचा कुछ है कोशिश करूंगा खत्म कर दूं आपके लिए। अफ्रीका आज खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।